बच्चों मदन और मोहन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है। और जो उनकी बैलेंस शीट है वो इस तरह से है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं 28,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दे रखा है 22,000, और इनकी अपनी कैपिटल्स हैं 60,000 और 40,000, यानी कि टोटल 1 लाख। और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,60,000। एसेट साइड में 10,000 बैंक के बैलेंस गिवन है, डेटर 65,000 गिवन है, और प्रोविज़न है 5,000, और नेट अमाउंट हो गया 60,000। स्टॉक गिवन है 33,000, और पेटेंट्स गिवन है 57,000। ठीक है बच्चों, और इस तरह से एसेट का टोटल भी हो गया 1,60,000। वैसे मैं बता दूं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 68 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर टी.एस. ग्रेवाल बुक का, और एडिशन जो है बुक का वो 2022 है बच्चों। क्लियर बच्चों? अब आइए देखते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। गोपाल को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया, और वो अपना सारा शेयर जो है वो मोहन से ही एक्वायर कर रहा है। गोपाल जो है वो 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। अगला पॉइंट काफ़ी अच्छा है बच्चों, और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है ऐसा पॉइंट। डेटर जिसके 3,000 रुपये ड्यूज थे, और जिसको हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं बैड डेट्स मान के, वो आज हमें 2,000 रुपये लौटा रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमें कोई 1,000 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 2,000 रुपये का फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि डूबा पैसा जो वापस आ जाता है, तो जितना वापस आता है सारा गेन होता है। तो ये आपका बैंक में ऐड जरूर हो जाएगा, और रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड जाएगा ये पैसा। ठीक है बच्चों? उसके अलावा अगला पॉइंट है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए प्रोवाइड करना है, मगर WCR तो है ही नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्लेम आपके लिए रिवोल्यूशन लॉस हो जाएगा, ये डेबिट साइड में आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के। उसके अलावा इन्होंने कहा कि पेटेंट जो है वो 2,000 रुपये से अंडर वैल्यूड है, तो उसे बढ़ाइएगा, ये बात फ़ायदे की है, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। उसके अलावा कहा गया है कि स्टॉक जो है अपने असली वैल्यू से 10% ज़्यादा लिखा हुआ है, तो आपको स्टॉक को कम करना है। असली वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज़्यादा है, तो मार्केट वैल्यू को x मानिएगा, x प्लस 10% ऑफ x यानी x/10 इज इक्वल टू बुक वैल्यू। x प्लस x/10 इज इक्वल टू बुक वैल्यू, उससे x आ जाएगा, अपना बदल जाएगा, फिर हमें कितना कम करना है, मगर ये है बात नुकसान वाली। ठीक है बच्चों? फिर फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट का एक पॉइंट बताया हुआ है, वो ये कहा गया है कि गोपाल जो है वो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदर एंड मोहन लेकर आएगा, जो कि सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आएगी। ठीक है बच्चों? तो यानी कि जो भी मदन और मोहन की कैपिटल आएगी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, उसका 20% निकाल लेना, वो गोपाल की कैपिटल आ जाएगी। तो आइए अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों पहला पॉइंट तो ये था आपका रिवोल्यूशन का, कि जहाँ पर आपका डेटर्स जो डूब गया था वो आपको पैसा लौटा रहा है, तो ये बात फायदे की है। तो इसको लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो एक तो ये हो गया पॉइंट, क्लियर पॉइंट बच्चों ये वाला। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों। आपको मैंने बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 5,000 है, मगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, तो ये सारा बोझ रिवोल्यूशन पे ही आ जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट यहाँ लिखेंगे आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, 5,000। पेटेंट्स अंडर वैल्यूड है, तो पेटेंट्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा 2,000 रुपये से, तो पेटेंट्स 2,000 यहाँ आ जाएंगे। और फिर मैंने स्टॉक वाले पॉइंट के लिए कहा था कि वो अपनी असली वैल्यू से, यानी कि जो उसकी आज की मार्केट वैल्यू है उससे 10% ज़्यादा बुक वैल्यू लिखी हुई है, तो x प्लस x/10 इज इक्वल टू 33,000, जो बुक वैल्यू दे रखी है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका x आएगा 30,000 बच्चों, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू 30,000 है, मार्केट वैल्यू आज की, और बुक्स में लिखी है 33,000, तो स्टॉक को आपको कम करना पड़ेगा बाय ₹3,000, और स्टॉक कम करेंगे, नुकसान की बात है, इसलिए वो डेबिट साइड आएगा। आपके रिवोल्यूशन के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए बच्चों। तो देख लीजिए, आपका नुकसान हुआ है 8,000 का, और फायदा हुआ है केवल 4,000 का। तो 8,000 आप दोनों तरफ लिख दीजिए,
और जो लॉस है उसको बांट दीजिए क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू जो भी इनके नाम थे मदन, मोहन, और ओल्ड रेशियो जो था इन लोगों का वो था 3:2, तो 2400 मदन का आ जाएगा और 1600 मोहन का आ जाएगा और हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आते हैं अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैंने आपको बच्चों एक एब्रीविएशन बता रखा है ना, आप उसको फॉलो करेंगे। क्या है वो एब्रीविएशन? बार CGOB। तो बार CGOB इसको फॉलो करते हुए आपको बनाना है अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बार CGOB का B होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज देयर ओपनिंग कैपिटल, जो कि है 60,000 और 40,000। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे जनरल रिजर्व दे रखा है बच्चों, पूरा नाम लिखिएगा। और ये आएगा अमाउंट 10,000 को बांटोगे तो 6,000 और 4,000। एक्यूमुलेटेड लॉस कोई भी नहीं है, तो आर से आ जाइए रिवोल्यूशन पे। रिवोल्यूशन का लॉस हुआ है तो वो आएगा डेबिट साइड में। तो ओपनिंग बैलेंसेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, आर से रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो लॉस हुआ था फिलहाल। तो लिखिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2400 और 1600। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो पता तो नहीं है लेकिन अभी से आप बाय बैंक लिख के छोड़ दीजिए, जब अमाउंट पता चलेगा तो लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग नोट लिख दीजिएगा क्योंकि वर्किंग नोट से आपको बताना होगा कि कैसे आया। ठीक है बच्चों, बार हो गया। सी का मतलब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जी से गुडविल का ट्रीटमेंट। तो जो हमारा गोपाल है वो 10,000 रुपये गुडविल लेकर आया है और वो सारा शेयर जो है वो मोहन से एक्वायर कर रहा है, तो सारा प्रीमियम वो मोहन को दे देगा। यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पूरा लिखेगा बच्चों, और सिर्फ मोहन को दीजिएगा, मदन को नहीं, क्योंकि सारा शेयर वो अपना मोहन से ही एक्वायर कर रहा है। ओ से होता है अदर ट्रांजेक्शन। तो अदर फिलहाल कोई है नहीं जो कैपिटल अकाउंट में आ सके, तो आप सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंसेस पे आ जाइए मदन और मोहन के। तो जब तक इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे तब तक गोपाल की कैपिटल नहीं आएगी। तो 60 और 6 66, 66 में से 2 गए कितना 64, और 64 में से 400 गए तो 63 600, 63,600। क्लियर बच्चों? ये आया है कैपिटल मदन का। अब आ जाइए मोहन पे। 44 और 10 54, 54 में से 2 गया तो होता है 52, 52 400 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 63,600 एंड 52,400 ये इन दोनों ही कैपिटल है। तो फिलहाल तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ओरली, ताकि मैं फिल कर सकूँ, बाद में इसको लिख के भी दिखा दूंगा कैसे कैसे आया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 63,600 और 52,400, ये आ जाएगा 1,16,000। अब 1,16,000 का 20% निकालिए, सीधा सीधा गोपाल की कैपिटल आ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन का 5th पॉइंट ढंग से पढ़ के देखें तो उसमें यही लिखा था कि वो सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी मदन और मोहन की कैपिटल आएगी उसका 20% लेकर आएगा। तो 63 और 52 होता है 15, और 600 400 होता है 1000। तो 1,16,000 का 20% निकाल लीजिए, वो होता है एग्जैक्टली 23,200। ठीक है बच्चों, तो बाय बैंक जो मैंने यहाँ कहा था कि लिखेंगे हम, अब लिखने का टाइम आ गया। 23,200 लिख दीजिए, और ये 23,200 यहाँ भी लिख दीजिए। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए बच्चों, सही वाले, मतलब जो टोटल आए थे, मतलब क्या सही वाले वो 66,000, 66,000, 54,000, 54,000, 23,200, 23,200। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में बच्चों क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे 28,000 ही आएंगे क्योंकि उनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो क्रेडिटर्स 28,000 ही आएंगे। जनरल रिजर्व जो 10,000 था वो अब नहीं आएगा क्योंकि वो तो पार्टनर्स में बांट दिया गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आप लोग पूरा नाम लिखेगा बच्चों, एज इट इज आएगा 22,000, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और उसके बाद कैपिटल्स आ जाएंगी और कैपिटल अकाउंट्स आप केवल मदन और मोहन का नहीं गोपाल का भी लिखेंगे, तो मदन, मोहन और गोपाल 63,600, 52,400 एंड 23,200। ये आ जाएगा बच्चों 139,200। तो लायबिलिटी साइड में एक चीज और आएगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि नई लायबिलिटी आई थी उसको मत भूलिएगा बच्चों। ये आया था बच्चों 5,000 रुपये, तो इस 5,000 को लिखना मत भूलिएगा। नाउ कम टू द एसेट साइड। कैश एट बैंक जो कि पुराना बैलेंस था 10,000, उसमें 10,000 रुपये प्रीमियम के जोड़ दीजिए, 2,000 रुपये बेड रिकवर्ड के जोड़ दीजिए और 23,200 रुपये जो नया पार्टनर लेकर आया उसको जोड़ दीजिए। ये एग्जैक्टली हो जाएगा 45,200। डेटर्स और प्रोविजन में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो पॉइंट था वो बेड रिकवर्ड का था, कोई बैड डेट्स का नहीं था। तो डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 65,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली वही रहेंगे जो थे। ये आ गया 60,000। स्टॉक आपका 30,000 आएगा क्योंकि हमने उसकी मार्केट वैल्यू पता कर ली थी, वो 30,000 है। पेटेंट्स 2,000 बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि वो 2,000 अंडर वैल्यूड थे, तो ये आएगा 59,000। दोनों साइड जोड़ के देखिए बच्चों, बराबर आनी चाहिए। 144 और 50 होता है 194, तो 194,200 ये तो हो गई लायबिलिटी साइड। 45 और 60 होता है 105 और 30 होता है 135, 135 और 59 होता है 194,200। ये आ गई हमारी एसेट साइड। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब वो वर्किंग समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था और आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कैसे निकाली गई है न्यू पार्टनर्स कैपिटल वो फिर भी बता देता हूँ। आप लिखेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स मदन्स कैपिटल $63,600, Mohan's capital 52,400, and this is equal to 1,16,000. And Gopal's capital is equal to 20% of 1,16,000, which is equal to 23,200. एंड इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विद द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको देखिए साथ साथ समझा दिया किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों, द क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।